प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दिनों विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो दिखाई दे रही है वो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की। आपको बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केंद्रीय जो एजेंसियां हैं और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो लगातार कमजोर हो रही हैं क्योंकि सरकार पर उनका दखल बढ़ रहा है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग पर सवाल दागते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहा है और ये कठपुतली जो है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को नहीं भूल सकता हूं जिसमें बड़े पैमाने पर वोटर टर्नओवर हुआ है, यानी कि वोटों की जो एग्जैक्ट संख्या थी उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला है। राहुल गांधी ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि आगामी वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा के चुनाव को लेकर राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह जो आरोप लगाया है इसका समर्थन किया है अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शंका ही नहीं है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं। राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वोट में बड़े पैमाने पर फेरबदल करवाती है और चुनाव आयोग पर अपना दबाव भी बनाती है। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे अलाय पार्टनर हैं और उन्होंने गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर, इस विषय पर विश्लेषण किया है, इस विषय पर गंभीरता के साथ स्टडी की है और उसके बाद उन्होंने ये पाया है कि आखिरकार जितने वोट एक एक सीट पर बढ़ाए गए हैं उतने वोट तो डल ही नहीं सकते इतने टाइम पीरियड में, जबकि एक विशेष जो है समय सीमा वोट डालने की होती है और जिस वक्त पर जितने अधिक वोट पड़े यानी कि शाम के 6 बजे से 7 बजे के 1 घंटे के वक्त पर सैकड़ों की संख्या में एक एक बूथ से वोटों का जो इजाफा देखने को मिला, इसको लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी का ये आरोप कितना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कहें या इंडिया गठबंधन के लिए एक माहौल बनाता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में नतीजे कुछ अलग थे। उसके ठीक करीब 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। 6 महीने से कम ही वक्त लगता है और उस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, ये संभव नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने इंडिया अलायंस की तमाम राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास जताया था। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करके उनके सहयोगियों के साथ इस सरकार चला रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की ये सरकार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को निशाना बनाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी जहां भी चुनाव हारती है वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके जो यहाँ पर मताधिकार है, उनका जो मतों का आशीर्वाद है उसको स्वीकार करती है और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करती है। जबकि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने लगाया आरोप कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों ने अपना जन समर्थन दिया है, ये उस जन समर्थन को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यानी कि महागठबंधन के नेताओं पर या महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर यह आरोप लगाया क्योंकि महाराष्ट्र में ये इंडिया अलायंस जो है ये महाविकास अघाड़ी के नाम से ज्यादा प्रचलित है, जिसको लेकर के अब रार छिड़ गई है। दूसरी तरफ G7 समिट होना है जिसमें भारत को लेट निमंत्रण मिलने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर संजय राउत ने हमला बोला है। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखा जाए तो विदेश नीति में भारत लगातार कमजोर हुआ है। आज भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जिसमें श्रीलंका की बात करें तो वो हमारे साथ नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो चुका है, यानी कि आतंक का राज है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी हमारे साथ नहीं है।
म्यांमार में सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है, बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है और ईरान, इराक या तमाम वो देश जो भारत के साथ खड़े होते थे, भारत का इजराइल के प्रति नरम रुख देकर ईरान और इराक जैसे देश भी अपना समर्थन पीछे खींच चुके हैं। यानी कि भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो साथ सहयोग देने के लिए खड़े होते थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ उसमें ये तमाम पड़ोसी देश भारत से अलग आकर के खड़े हो गए, यानी कि भारत को समर्थन नहीं दे रहे। दूसरी ओर संजय राउत ने यहाँ पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की डिप्लोमेसी को। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने गए थे, आखिरकार ट्रंप ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये कोई गली की दोस्ती नहीं है कि इस तरीके से हाथ मिलाने से दोस्ती बन जाएगी। ये डिप्लोमेसी की दोस्ती है। इस डिप्लोमेसी की दोस्ती में देश सर्वोपरि होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दर्शा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कोई दोस्ती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें जाकर के वहां पर गले लगाया था। आपको बता दें कि संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि भारतीयों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी के दोस्त ट्रंप ने जितना बुरा बर्ताव किया है, इतना तो किसी भी छोटे देश के साथ भी बर्ताव नहीं हुआ। भारत में अमेरिकी एयरफोर्स ने सीधे तौर पर दखल दिया और अपने विमान से पैरों में और हाथों में जंजीरें बांधकर भारत के नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की हवा निकल गई और विश्व भर ने इस मंजर को देखा, जिससे भारत की कमजोरी जाहिर होती है कि मोदी सरकार के हाथों में भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है। दूसरी ओर उन्होंने उदाहरण दिया कोलंबिया का कि कोलंबिया एक छोटा देश जो कि अमेरिका के बगल में स्थित है। कोलंबिया ने बिना अपनी एटीएस के परमिशन के किसी भी तरीके से अमेरिका के वायुसेना के विमानों को घुसने की परमिशन नहीं दी। वायुसेना के उनके विमान जो थे वो आसमान में अमेरिका की बाउंड्री पर ही चक्कर लगाते रहे, लेकिन भारत में अमेरिका का विमान घुस जाता है, बिना किसी परमिशन के घुस जाता है और अमृतसर पर डिपोर्ट करके उन लोगों को वापस छोड़ करके चला जाता है। ये दर्शाता है कि बीजेपी के हाथों में देश ज्यादा दिनों तक यदि रहा तो देश की जो वैश्विक छवि है वो काफी प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन उनके दावों की हवा निकल गई है जब रूस जैसा बड़ा देश भी कहीं ना कहीं भारत के समर्थन में नहीं उतरता है, जब पाकिस्तान के साथ भारत संघर्ष की स्थिति में। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुप्रबंधन के चलते लगातार भारत की विदेश नीति को कमजोर करने का काम किया। ऐसे में संजय राउत, राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी वक्त में राहुल गांधी और संजय राउत या इंडिया अलायंस के तमाम नेता किस तरीके से चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि किसी भी हद तक हम नहीं मानेंगे जब तक हमें पुख्ता प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।